नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक कथाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का समुद्र में डूबना। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नगरी का निर्माण किया। इसका मुख्य कारण था मथुरा पर मगधराज जरासंध के लगातार आक्रमण। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की सुरक्षा और शांति के लिए विश्वकर्मा की सहायता से द्वारका को बसाया। यह नगरी समुद्र के भीतर बनाई गई थी और इसे अद्भुत स्थापत्य का नमूना कहा जाता है। द्वारका नगरी को उस समय स्वर्ण नगरी कहा गया क्योंकि यह धन, वैभव और उन्नति का प्रतीक थी। इसमें 7 भव्य द्वार थे, जिनके कारण इसे द्वारका, द्वारों का नगर नाम दिया गया। द्वारका यदुवंशियों का केंद्र बन गई। यह नगरी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि व्यापार, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी थी। श्री कृष्ण ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से उन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना की। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों में अहंकार और आपसी कलह बढ़ गई। श्री कृष्ण के वंशज आपसी झगड़ों में लिप्त हो गए, जो धीरे धीरे एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। प्रभास क्षेत्र में एक श्राप के कारण यदुवंशी शराब पीकर आपस में लड़ पड़े और अंततः एक दूसरे को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने इसे कर्म और नीति का परिणाम बताया था। यदुवंश के नष्ट होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने अवतार को समाप्त करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर अपने शरीर का त्याग किया। उनके शरीर छोड़ते ही द्वारका के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से कहा कि वे द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समाहित कर लें। श्री कृष्ण के प्रस्थान के तुरंत बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर डुबोना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया इतनी तेज थी कि पूरी नगरी कुछ ही समय में जलमग्न हो गई। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका के डूबने का कारण समुद्र तल का बढ़ना और भौगोलिक बदलाव हो सकता है। लगभग 5000 साल पहले समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आई। यह भी संभव है कि समुद्री भूकंप और सुनामी जैसी घटनाओं ने द्वारका को जलमग्न कर दिया हो। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतीय पुरातत्व विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने गुजरात के समुद्र में खोज की। समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष पाए गए, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह नगरी वास्तविक थी। पानी के नीचे पाए गए स्तंभ, दीवारें और अन्य संरचनाएं द्वारका की उन्नत वास्तुकला को दर्शाती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह घटना लगभग 3100 से 2900 ईसा पूर्व के बीच हुई होगी। यह कालखंड महाभारत युद्ध और कलियुग के प्रारंभ से मेल खाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। द्वारका का डूबना भगवान श्री कृष्ण की लीला का हिस्सा माना जाता है। यह घटना यह दर्शाती है कि भौतिक दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब धर्म और सत्य का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तो भगवान अपनी लीला समाप्त कर देते हैं। ऋषियों और मुनियों द्वारा यदुवंश को श्राप दिया गया था कि उनका विनाश निश्चित है। यह श्राप प्रभास क्षेत्र में जाकर पूरा हुआ। द्वारका का जलमग्न होना इस श्राप और भविष्यवाणी की पूर्णता थी। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ। यह युग अंधकार, अधर्म और संघर्ष का प्रतीक है। द्वारका नगरी का जलमग्न होना केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। अहंकार और अनियंत्रित शक्ति का विनाश निश्चित है। भौतिक संपत्ति और वैभव अस्थायी हैं। धर्म, सत्य और न्याय ही संसार में स्थायित्व ला सकते हैं। आज द्वारका के अवशेषों की खोज भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह घटना न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता की उन्नति और उसके पतन के इतिहास को भी उजागर करती है। द्वारका के पुनः अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि भारतीय पुराण और महाकाव्य ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं। द्वारका का पानी में डूबना न केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक घटना है, बल्कि यह मानवीय जीवन और समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन, धर्म और सत्य का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का जलमग्न होना युग परिवर्तन का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि भगवान की इच्छा से कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे और रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो तक स्वस्थ और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।